दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। बाबा साहब हमारे जो हम अधिवक्ता हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हमें कोड दिलाया, हमें सम्मान दिलाया। वो अधिवक्ता हैं जो वहाँ विरोध कर रहे हैं। उनके लिए तो गर्व की बात है कि अधिवक्ता जो भारतीय संविधान लिखने वाले व्यक्ति, जो अधिवक्ता समाज का गर्व है। ग्वालियर जो हाई कोर्ट है उसके प्रांगण में मूर्ति लगेगी तो उनका तो मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में वो विरोध करते हैं, हमें ताज्जुब होता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से जो भारत देश के अंदर एक विषय चल रहा है, जो कि ग्वालियर हाई कोर्ट के प्रांगण में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो स्टैचू लग रही थी, जो कि विश्व के वो सबसे एजुकेटेड मैनों में गिने जाते हैं और सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में सभी जानते हैं। और भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सारे देश के लोग बाबा साहब को नमन करते हैं और उनकी जो कार्य हैं, उनकी कार्यों और विचारों को मानकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत के जो स्टैचू लग रही है हाई कोर्ट, ग्वालियर हाई कोर्ट में, तो उसका कुछ लोग जो कि संविधान विरोधी लोग हैं, जो उसका विरोध कर रहे हैं और स्टैचू को लगने से रोक रहे हैं। इसी विषय को लेकर हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के वरिष्ठ एडवोकेट रमेश चंद्रा जी, जो कि डॉक्टर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, और इनसे भी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि क्या कहना है इस विषय को लेकर, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो विरोध कर रहे हैं और स्टैचू लगने से रोकने की कोशिश की जा रही है। सर जी देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और अपनी शिक्षा के माध्यम से पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया, ऐसी शख्सियत हमारे देश में पैदा हुई, वो एक सम्मान की बात है। लेकिन हमारे देश में ओछी सोच रखने वाले, जो गंदी मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोग जानबूझ करके बाबा साहब को जानबूझ करके ये बात कोशिश करते हैं कि बाबा साहब का जो सम्मान है वो आसमान तक है, उनके वो सम्मान को वो हजम नहीं कर पाते हैं। मैं जो ग्वालियर के अधिवक्ता हैं, मैंने सोशल मीडिया पे कुछ उनके वीडियोस देखे, जिसमें वो कह रहे थे कि संविधान सभा में बहुत से लोग ऐसे हैं, उनका भी मूर्तियाँ लगनी चाहिए। अभी वो जानते नहीं हैं, उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं है, इतिहास पढ़ें, वो जाने कि बाबा साहब ने किस तरह से मेहनत करके भारत के संविधान को लिखा। वो जानते नहीं हैं कि बाबा साहब रात को संविधान लिखते थे और दिन में संसद में ऐसे मनुवादी लोग जो बैठे हुए थे, जो ये नहीं चाहते थे कि जो भारतवर्ष का दलित कुचला हुआ और जो शोषित वर्ग है उसको बराबरी का दर्जा मिले, उनको सम्मान मिले, वो जगह जगह बाबा साहब के हर बात में तर्क करते, हर बात का विरोध करते थे। लेकिन बाबा साहब अपने बुद्धि से, ज्ञान से उन्होंने ऐसा संविधान लिखा, ऐसे उन्होंने उसमें अपने विचार डाले, जिससे भारत के अंदर जो शोषित लोग थे उनको न्याय मिल सके। लेकिन आज वो लोग ये महसूस करते हैं कि एक छोटे से आदमी आज वो बराबर में उनके बराबर पहुंच गया है, इस बात को वो हजम नहीं कर पाते। मैं देख रहा हूं कि वो अधिवक्ता हैं जो ग्वालियर में विरोध कर रहे हैं, उनको तो थोड़ा सा ये बात को गर्व करना चाहिए कि जिस पेशे को वो अपना रहे हैं वो बाबा साहब का पेशा था। बाबा साहब हमारे जो हम अधिवक्ता हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने हमें कोड दिलाया, हमें सम्मान दिलाया। वो अधिवक्ता हैं जो वहाँ विरोध कर रहे हैं। उनके लिए तो गर्व की बात है कि अधिवक्ता जो भारतीय संविधान लिखने वाले व्यक्ति, जो अधिवक्ता समाज का गर्व है, उनकी ग्वालियर जो हाई कोर्ट है उसके प्रांगण में मूर्ति लगेगी तो उनका तो मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में वो विरोध करते हैं, हमें ताज्जुब होता है कि ऐसी कैसी गंदी मानसिकता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जगह जगह बाबा साहब के सम्मान में यूपी सरकार, चाहे भारत सरकार सम्मान करा रही है, कार्यक्रम करा रही है। लेकिन ऐसी गंदी मानसिकता के लोग जब बाबा साहब के स्टैचू का विरोध करेंगे तो मुझे शर्म आती है कहने में कि वो ऐसे गरीब, असहाय, जो मजलूम लोग हैं, उनको क्या वो न्याय दिलाएंगे। वो खुद ही भटके हुए हैं। तो ऐसे भटके हुए अधिवक्ताओं को समझ में आ जाना चाहिए और उनको समझना चाहिए ये भारत देश है जो
कहना चाहिए कि जो बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारा जो दलित समाज है, शोषित वर्ग है, आज पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहा है, वो नहीं चाहते और हमारे लिए गर्व की बात है। और बाबा साहब की मूर्ति हर हालत में ग्वालियर हाई कोर्ट है उसके प्रांगण में लगनी चाहिए। और इस बात की मैं भी अपनी व्यक्तिगत आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार, ग्वालियर सरकार, MP सरकार और जो भी मूर्तियाँ लगवा रहे हैं या ऑनरेबल हाई कोर्ट ग्वालियर है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि बाबा साहब की मूर्ति वहाँ उस प्रांगण में जहाँ निश्चित निर्धारित हुआ है वहाँ लगनी चाहिए। ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए और अधिवक्ता समाज के लिए गर्व की बात होगी। और दर्शकों, अगर आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम भारत देश का संविधान लागू करवा सकें और भारत देश को खुशहाल और विकसित और दुश्मनों से सुरक्षित रख सकें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे किसी अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।